श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 24 का भी हम पाठ कर लेते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक में ब्रह्म शब्द 7 बार आया है। ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्मिक भगवत तत्व, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो जानते हैं उस ब्रह्म के भी प्रतिष्ठाता है, जो वो हैं हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी। जो ब्रह्म को ही परम सत्य मानने वाले लोग हैं उन्हें ब्रह्मवादी भी कहा जाता है, निर्विशेषवादी भी कहा जाता है और सामान्य बोलचाल में उन्हें मायावादी भी कहा जाता है। लेकिन जो भगवान के परम भक्त होते हैं वे भगवान के काम रूप को, यानी 2 भुजाधारी अपने मुरली मनोहर को, अपने ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को ही परम सत्य मानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने बताया ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि। हवि कहते हैं जो भी यज्ञ में जो तिल शक्कर घी आदि सामग्री पड़ती है, आहुति दी जाती है जिसकी, उसे कहा जाता है हवि। लेकिन जिस व्यक्ति की पूर्णतया आध्यात्मिक चेतना होती है, हमेशा भगवत भक्ति में ही लगा रहता है, वह केवल भगवान के नाम जप में, भगवान के दर्शन में ही लगा रहता है। ब्रह्म अग्नि, अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मणाहुतम। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि कहा है। हवि कहते हैं जो भी यज्ञ में जो तिल शक्कर घी आदि जो सामग्री आहुति के रूप में दी जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति की पूर्णतया आध्यात्मिक चेतना होती है वह केवल भगवान के नाम जप में, भगवान के दर्शन में ही लगा रहता है। ब्रह्म अग्नि, अग्नि भी ब्रह्म है।